हेलो स्टूडेंट्स, इंडिया जॉब न्यूज यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हाजिर है हम आपके लिए एक और नई सरकारी नौकरी की वीडियो लेकर। जो कैंडिडेट्स पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती होने के इच्छुक है उनके लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। पंजाब पुलिस ने जो है रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन इशू की है, जिसके अंतर्गत वो कांस्टेबल्स भर्ती करेगी डिस्ट्रिक्ट एंड आर्म ग्रेड में। तो क्या है ये भर्ती, क्या है इससे जुड़ी शर्तें, सारी जानकारी आपको आज वीडियो में दी जाएगी। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि ऐसी वीडियोस आप तक हम रोजाना पहुंचाते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले फटाफट से ओवरव्यू ले लेते हैं। रिक्रूटिंग डिपार्टमेंट की बात की जाए तो वो पंजाब पुलिस रहेगा और पोस्ट का नाम जो रहेगा वो कांस्टेबल रहेगा। कुल पदों की संख्या की बात की जाए तो वो 1746 पद उपलब्ध हैं इस भर्ती के अंतर्गत। सैलरी आपको इसके अंतर्गत जो मिलेगी वो मिलेगी 19,900 रुपये। ये शुरुआती सैलरी रहेगी जो आपकी 3 साल तक रहेगी। अप्लाई आप इसके लिए ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हो और चयन प्रक्रिया जो है 3 चरणों से होकर मुख्यतः गुजरेगी। सबसे पहले आपको लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद आपको जो है फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और लास्ट में आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड होगा। आधिकारिक वेबसाइट की बात की जाए तो वो www.punjabpolice.gov.in रहेगी। जरूरी तिथियों की बात की जाए तो स्टूडेंट्स इस भर्ती के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस जो है 21 फरवरी 2025 दिन फ्राइडे से शुरू होगी, जबकि जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो रहेगी 13 मार्च 2025। स्टूडेंट्स कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इस भर्ती के लिए जो अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन की गई है पोस्ट की, वो इस तरह से रहेगी। इसको जो है दो सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले सेक्शन की बात करें तो इस सेक्शन में जो है जनरल, ओपन तथा अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 533 पद उपलब्ध रहेंगे, जिनमें की 151 पद जो है महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। जबकि शेड्यूल कास्ट, वाल्मीकि तथा मजबी सिख कैटेगरी से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट्स के लिए 130 पदों का आरक्षण उपलब्ध रहेगा। जबकि इसमें जो महिलाओं के लिए आरक्षण है वो 52 पदों का रहेगा। इसी तरह से शेड्यूल कास्ट, रामदासी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं जो पंजाब के रहने वाले हैं, उनको लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 130 रहेंगी। जबकि 52 पदों का जो है आरक्षण जो है महिलाओं के लिए उपलब्ध रहेगा, जो इन कैटेगरी से बिलोंग करती हैं। बैकवर्ड क्लास से कैटेगरी के आने वाले कैंडिडेट्स के लिए 130 पदों का आरक्षण उपलब्ध है और इसमें जो है 52 पद जो है महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। एक्स सर्विसमैन जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट जो पंजाब से रहने वाले हैं उनके लिए 91 पदों का आरक्षण उपलब्ध है, जिसमें कि 52 पद जो है महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। इसी तरह से एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट जो हैं जो शेड्यूल कास्ट, वाल्मीकि तथा मजबी सिख कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए 26 पदों का आरक्षण उपलब्ध है और इसमें जो है महिलाओं के लिए कोई भी पद आरक्षित नहीं है। एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के अंतर्गत जो शेड्यूल कास्ट, रामदासी तथा अदर कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं जो पंजाब के रहने वाले, उनके लिए 26 पदों का आरक्षण उपलब्ध है। लेकिन यहाँ पे भी महिलाओं के लिए अलग से कोई आरक्षण नहीं है, मतलब 26 के 26 पद जो है कॉमन महिला तथा पुरुष कैंडिडेट्स के लिए अवेलेबल रहेंगे। एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के कैंडिडेट जो बैकवर्ड क्लास के संबंधित हैं तथा पंजाब के रहने वाले हैं, उनके लिए भी 26 पदों का आरक्षण उपलब्ध है। गार्ड ऑफ पुलिस पर्सनल के कैंडिडेट अंतर्गत जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए भी 26 पद उपलब्ध रहेंगे। जबकि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैंडिडेट है जो पंजाब के रहने वाले हैं, उनके लिए 130 पद उपलब्ध रहेंगे इस भर्ती के अंतर्गत। और तथा जो भी कैंडिडेट जो है इनमें महिला कैंडिडेट्स रहेंगे, उनके लिए 39 पदों का आरक्षण उपलब्ध रहेगा 130 पोस्ट में से। वहीं वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर्स पंजाब के कैंडिडेट जो हैं उसके अंतर्गत जो अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए 13 पदों का आरक्षण उपलब्ध है, जबकि इसमें जो है 4 पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे 13 पदों में से। कुल पदों की संख्या की बात की जाए तो 1261 पद रहेंगे, जिनमें की जो है 410 पद जो है महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। वहीं पे दूसरे सेक्शन की बात की जाए तो स्टूडेंट यहाँ पे जो है कुल 485 पदों के ऊपर हायरिंग की जाएगी। तो इसमें जो है जनरल, ओपन या अनरिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 205 पदों का अवेलेबिलिटी है इस पोस्ट के अंदर, और उनमें जो है 58 पद जो है महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। मतलब 205 में से जो 58 पद हैं वो महिला कैंडिडेट्स की उन पे भर्ती की जाएगी। इसी तरह से जो शेड्यूल कास्ट, वाल्मीकि, मजबी सिख पंजाब के रहने वाले हैं उनके लिए 50 पदों का आरक्षण उपलब्ध रहेगा और इनमें से जो 20 पद हैं वो महिला कैंडिडेट्स के लिए आरक्षित भरे जाएंगे इन कैटेगरी के अंतर्गत। जबकि शेड्यूल कास्ट जो रामदासी हैं तथा दूसरी कैटेगरी के पंजाब के रहने वाले कैंडिडेट हैं जो इस भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए 50 पदों का आरक्षण उपलब्ध है और 20 पद जो है महिला कैंडिडेट्स के लिए रहेंगे। पंजाब के रहने वाले बैकवर्ड क्लास कैटेगरी के अंतर्गत अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स के लिए भी 50 पदों का आरक्षण उपलब्ध है और इसमें भी 20 पद जो है महिला कैंडिडेट्स के लिए रहेंगे। मतलब 50 में से 30 पदों पे ऊपर कॉमन कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, जबकि 20 पद पक्के महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। एक्स सर्विसमैन जनरल कैटेगरी के अंतर्गत कैंडिडेट जो पंजाब के रहने वाले हैं उनके लिए 35 पद उपलब्ध रहेंगे, जिनमें 20 पद जो है महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।
इसी तरह से एक्स सर्विस में शेड्यूल कास्ट कैटेगरी जो कि वाल्मीकि मजबी से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए 10 पदों का आरक्षण उपलब्ध है और इसमें महिलाओं के लिए कोई भी पद आरक्षित नहीं है। एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के अंतर्गत ही शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करने वाले रामदासिया कैंडिडेट तथा अदर कैंडिडेट जो है पंजाब के रहने वाले हैं, उनके लिए भी 10 पदों का आरक्षण उपलब्ध रहेगा। वहीं पे एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट जो बैकवर्ड क्लास कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और पंजाब के रहने वाले हैं, उनके लिए 10 पदों का आरक्षण उपलब्ध रहेगा और दोनों में महिलाओं के लिए कोई भी पोस्ट जो है आरक्षित नहीं रहेगी। वार्ड ऑफ पुलिस पर्सनल कैंडिडेट जो है वो भी 10 पदों के ऊपर अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेज सकते हैं, जिनमें से कि 3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। इसी तरह से जो कैंडिडेट्स इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से संबंधित है, पंजाब के रहने वाले हैं, उनके लिए 50 पदों का आरक्षण उपलब्ध है, जिनमें कि 15 पद जो है महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। वहीं पे वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर पंजाब के रहने वाले कैंडिडेट जो इस कैटेगरी के अंतर्गत अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए 5 पदों का आरक्षण उपलब्ध रहेगा, जिसमें कि 1 पद जो है महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। कुल मिलाकर 485 पदों के ऊपर हायरिंग की जाएगी, जिनमें 157 पद जो है महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। आवेदन शुल्क की बात करें तो स्टूडेंट जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए जो आवेदन शुल्क रखा गया है वो 550 रुपये रखा गया तथा एग्जामिनेशन फीस जो है 650 रुपये रखी गई है। इस तरह से कुल मिलाकर उनको 1200 रुपये का आवेदन शुल्क पे करना पड़ेगा, जिसमें कि एप्लीकेशन फीस तथा एग्जामिनेशन फीस मिली होगी, इंक्लूडेड होगी। जबकि एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट जो पंजाब के रहने वाले हैं और लीनियन डिसेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन हैं, उनके लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 500 रुपये रखी गई है। उनको कोई भी एग्जामिनेशन फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है, तो वे टोटल 500 रुपये आवेदन शुल्क भर के इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब ऑफ ऑल स्टेट्स एंड बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट्स ऑफ पंजाब स्टेट ओनली हैं, उनके लिए जो है 550 रुपये आवेदन शुल्क है, जबकि 150 रुपया उनको एग्जामिनेशन फ़ीस भरनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर वो 700 रुपये आवेदन शुल्क भर के इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो कैंडिडेट्स इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, यानी कि आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत होते अप्लाई करना चाहते हैं, उनको 550 रुपये आवेदन शुल्क भरना पड़ेगा और उसके साथ ही उनको 150 रुपया एग्जामिनेशन फीस भी देनी पड़ेगी, जिसके अनुरूप उनको जो है 700 रुपये आवेदन शुल्क ही भरना पड़ेगा। आयु सीमाओं की बात करते हैं स्टूडेंट, इस भर्ती के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष रखी गई है, जबकि अधिकतम आयु 28 वर्ष रहेगी अगर आप जनरल कैटेगरी के अंतर्गत अप्लाई करते हो। जो कैंडिडेट्स पंजाब के रहने वाले हैं तथा शेड्यूल कास्ट तथा बैकवर्ड क्लास कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए जो अधिकतम आयु सीमा में जो है 5 वर्ष का आरक्षण मिलेगा। तो ऐसे कैंडिडेट जो है 33 वर्ष तक अधिकतम अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट जो कैंडिडेट किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सर्विस करते हैं, चाहे वो पंजाब का गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो या फिर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट किसी और स्टेट का एम्प्लॉय हो, उसको जो है अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। वह भी 33 वर्ष तक इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात कर लें तो इस भर्ती के लिए आपके पास जो है 10+2 का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, या फिर इसके इक्विवेलेंट आपने कोई भी क्वालिफिकेशन की होनी चाहिए, वो भी गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। वहीं पे जो कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के अंतर्गत अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए न्यूनतम जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 10th पास रखी गई है। इसके अलावा स्टूडेंट जो एक और मैंडेटरी क्वालिफिकेशन मतलब ज़रूरी क्वालिफिकेशन है, वो आपके पास क्या होनी चाहिए? आपने जो है पढ़ी होनी चाहिए पंजाबी लैंग्वेज आपकी मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन तक। 10th क्लास में आपने जो है पंजाबी एज़ सब्जेक्ट पढ़ा होना ज़रूरी चाहिए आपके लिए, अगर आप इस भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हो। आगे बात कर लेते हैं हाइट की, फिजिकल स्टैंडर्ड्स की। मेल कैंडिडेट हो अगर आप और अप्लाई करना चाहते हो, आपकी जो हाइट जो है 5 फीट 7 इंच होनी चाहिए कम से कम, यानी कि 170.2 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी अनिवार्य है, अगर आप मेल कैंडिडेट हो और इस भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हो। वहीं पे फीमेल कैंडिडेट्स की केस में जो है 5 फीट 2 इंच हाइट रखी गई है, यानी कि 157.5 सेंटीमीटर उनकी न्यूनतम हाइट होनी चाहिए इस भर्ती के लिए अप्लाई करने को। चयन प्रक्रिया जो है स्टूडेंट, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, 3 स्टेजेस से होकर गुजरेगी, 3 चरण होंगे इसके। सबसे पहले चरण में जो है आपका जो है 2 कंप्यूटर बेस्ड कॉमन टेस्ट लिए जाएंगे, जिसमें कि आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेपर 1 और पेपर 2 में जो पेपर 2 होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। इसके बाद सेकंड स्टेज में आपको जो फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट तथा फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के रूल हम आपको पीछे बता चुके हैं, आपकी हाइट चेक की जाएगी, और जबकि फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट में आपसे जो है कुछ एक्टिविटीज़ करवाई जाएंगी, और फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट तथा फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट दोनों क्वालिफाइंग इन नेचर होंगे। इसके बाद तीसरी स्टेज में जो है आपसे जो है डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के रूल्स की बात करें तो वो इस प्रकार से रहेंगे। पेपर 1 जो होगा वो होगा 100 क्वेश्चन का, और इसमें आपको हर एक क्वेश्चन के सही आंसर देने पर आपको 1 अंक मिलेगा। पेपर 2 जो होगा वो मैंडेटरी होगा, क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, और पंजाबी लैंग्वेज का टेस्ट होगा।
जिसमें आपको मैट्रिकुलेशन लेवल तक के 50 सवाल पूछे जाएँगे और हर सवाल 1 अंक का होगा और आपको इसमें कम से कम 50% अंक स्कोर करने होंगे। इस पेपर में जो आप अंक लेंगे उनको जो है आपके मेन अंकों में काउंट नहीं किया जाएगा, मतलब आपकी जो सिलेक्शन होगी वो आपकी होगी पेपर 1 के आधार पर, मतलब इन्हीं 100 क्वेश्चन में से आप जो आंसर दोगे उसी के आधार पर आपकी सिलेक्शन होगी। पेपर 2 सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, लेकिन इसमें आपको पास होना ज़रूरी है। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स की बात करें तो स्टूडेंट आपको इस भर्ती के लिए आपको कम से कम जो है 40% अंक स्कोर करने होंगे पेपर 1 में, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हो। वहीं पे अगर आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से, बैकवर्ड क्लास कैटेगरी से तथा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हो, तो आपको 35% अंक लेने होंगे इस भर्ती के लिए अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हो। वहीं पे 50% अंक हर किसी को सेकंड एग्जाम में शो करने होंगे, मतलब पेपर 2 जो होगा उसमें किसी भी कैटेगरी का कैंडिडेट हो उसको जो है 50% अंक लेने ही पड़ेंगे। आगे फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट तथा फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के रूल्स की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले जो आपको जो है रनिंग करवाई जाएगी, उसके बाद आपको लॉन्ग जंप लगाना होगा, इसके बाद हाई जंप, उसके बाद आपकी जो हाइट मेजरमेंट होगी, जिसके बारे में हम आपको पीछे वीडियो में बता चुके हैं, तो आप पीछे जाके वीडियो को देख सकते हो हाइट की, अगर आपको चेक करना है कि कितनी हाइट चाहिए। अभी बात कर लेते हैं फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट की। जो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेल कैंडिडेट्स की, जिसमें कि सर्विसमैन जो कि कम से कम 35 साल की उम्र से कम होनी चाहिए, वो भी इनमें इंक्लूडेड है। आपको जो है कम से कम 1600 मीटर की रेस दौड़नी होगी, जिसको कि आपको 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर कंप्लीट करना होगा। इसके लिए आपको केवल एक ही चांस दिया जाएगा। दूसरे राउंड में आपको जो है लॉन्ग जंप लगाना होगा, जो कम से कम 3.80 मीटर लंबा होना चाहिए। इसके लिए आपको 3 चांस दिए जाएंगे। तीसरे राउंड में आपसे हाई जंप लगवाया जाएगा, जो कि कम से कम 1.10 मीटर ऊंचाई वाला होना चाहिए और इसके आपको 3 चांस दिए जाएंगे। आगे बात कर लेते हैं उन एक्स सर्विसमैन मेल कैंडिडेट्स की जिनकी उम्र जो है 35 साल से अधिक है। उनको जो है 1400 मीटर वॉक करना है या फिर रन करना है, जिसको आपको कि 12 मिनट के अंदर कंप्लीट करना होगा और इसके लिए आपको जो है एक ही चांस मिलेगा। इसके साथ से उनको 10 फुल स्क्वाट्स लगानी होगी, जिसको कि उनको 3 मिनट के अंदर अंदर लगाना होगा और इसमें एक ही चांस दिया जाएगा। फीमेल कैंडिडेट्स की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, तो इसमें जो है जो कैंडिडेट्स फीमेल हैं वो 35 साल से कम उम्र की हैं। उनको जो है सबसे पहले 800 मीटर की रेस लगानी होगी और 800 मीटर की रेस को जो है उनको 4 मिनट 30 सेकंड के अंदर कंप्लीट करना होगा। इसके लिए एक ही चांस दिया जाएगा। वहीं पर जो एक्स सर्विसमैन फीमेल कैंडिडेट्स हैं जिनकी आयु जो है 35 साल से अधिक है, उनको जो है 800 मीटर की रन लगानी होगी, मतलब रेस करना होगा उनको 800 मीटर, जिसको कि उनको 6 मिनट के अंदर कंप्लीट करना होगा। इसके लिए उनको एक ही चांस दिया जाएगा। जो कैंडिडेट्स दोनों राउंड को पास कर लेंगे उनको बाद में फिर डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इसमें आपके जो डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड के बारे में आपको जो है वेबसाइट के ऊपर बाद में सूचित कर दिया जाएगा, रिक्रूटमेंट पोर्टल के ऊपर। और इसके लिए आपको अलग से एडमिट कार्ड इशू किए जाएंगे, जिसमें कि आपकी डेट, टाइम और वेन्यू मेंशन होगा। आपको जो एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा उसकी आपके पास हार्ड कॉपी जरूर होनी चाहिए जब भी आप इस टेस्ट के लिए अपीयर हो, और साथ ही आपके पास आपका फोटो आइडेंटिटी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आइडेंटिटी कार्ड या इंडियन पासपोर्ट आपके पास होना जरूरी है। इसमें से एक डॉक्यूमेंट आपको जरूर लेके आना है। यहाँ पे क्लियर लिखा है कि इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा कोई और डॉक्यूमेंट्स जो है एप्लीकेबल नहीं होगा, उसको नहीं माना जाएगा इन 4 डॉक्यूमेंट्स के अलावा। डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपको जो जो आपके प्रूफ्स लेके आने हैं साथ में, या फिर जो आपके डॉक्यूमेंट्स है क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट, वो क्या लेके आने हैं वो हम आपको अभी बताते हैं। सबसे पहले आपको जो आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जो कि आपका एज प्रूफ के तौर पर यूज़ किया जाएगा। उसके बाद 10+2 या इसके बराबर आपने जो भी क्वालिफिकेशन किया है वो आपका उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए इन ओरिजिनल तथा एक अटेस्टेड कॉपी। और उसके बाद आपका प्रूफ ऑफ हैविंग पास्ड पंजाबी एट मैट्रिकुलेशन लेवल और इक्विवेलेंट एज ऑन डेट 1/1/2025, मतलब आपने पंजाबी पढ़ी है 10th लेवल तक, उसका प्रूफ भी आपके पास होना चाहिए। और साथ ही आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स इशू बाय पंजाब गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर अप्लाइंग अंडर द जनरल ओपन यूआर कैटेगरी फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, मतलब पंजाब के डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपके पास जरूरी होनी चाहिए अगर आप जनरल ओपन यूआर कैटेगरी ऑफ फीमेल कैंडिडेट के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास जो सर्टिफिकेट है डिपार्टमेंट द्वारा इशू किया जाता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा, वो आपके पास जरूर होना चाहिए। वहीं पे अगर आप किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं, तो आपके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना भी जरूरी है, जो कि आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट या कंसर्न ऑफिस के द्वारा इशू किया होना चाहिए।
तो स्टूडेंट जैसे ही पंजाब पुलिस की कांस्टेबल भर्ती की नोटिफिकेशन की संपूर्ण जानकारी जिसके अंतर्गत की 1746 पदों को भरा जाएगा, तो एक अच्छा मौका है आपके पास गवर्नमेंट जॉब पाने का। अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब करना चाहते थे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा लें ताकि ऐसी वीडियोस हम आप तक रोजाना पहुंचाते रहें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दें जो भी गवर्नमेंट जॉब्स की तलाश कर रहे हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई गवर्नमेंट जॉब के साथ। तब तक के लिए अपनी तैयारी जारी रखें। धन्यवाद।